हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास और दिन के क्लास से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं इस क्लास में संयुक्त अक्षरों वाले शब्द, संयुक्त अक्षर देखिए, जो हम लोग क से ज्ञ तक जो हम लोग लिखते हैं, क से ज्ञ तक, और फिर जो हम लोग अ से अह तक लिखते हैं, अ से लेकर अह तक, जो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण जो हम लोग लिखते हैं, उन सभी में ये चार जो होता है ये संयुक्त अक्षर होता है, जो दो अक्षरों के मिलने से बनता है। दो अक्षरों के कैसे मिलने से बनता है, देखिए, जैसे ये श्र जो है, श्र तालव्य श और र के मिलने से बना है। ठीक है, तालव्य श और र के मिलने से बना है। ये जो छ है, छ, ये क क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। ठीक है, और ये जो त्र है, ये त और र के मिलने से बना है। ठीक है, तो ये और ये जो ज्ञ है, ये ग और आधा ग और य के मिलने से बना है। अब ये जो मिलकर बना है, जो कि संयुक्त अक्षर हम लोग बोलते हैं, यह दो अक्षरों से मिलकर बना है। इसमें एक अक्षर आधा है और दूसरा अक्षर जो है दोस्तों पूरा है। ठीक है, तो ये दो अक्षरों के मिलने से एक नया अक्षर का निर्माण किया गया है, जिसको बिल्कुल अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। जैसे ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं श्र, इसको हम लोग बोलते हैं छ। देखिए, छ दो होता है, एक तो च छ का जो छ होता है ऐसे, ठीक ना, च छ, ये वाला छ। लेकिन इस छ में और इस छ में काफ़ी अंतर है, क्योंकि इस छ में छ का जो उच्चारण हम लोग बोलते हैं, इसमें क का भी उच्चारण होता है। ठीक है, और ये है त्र और ये है ज्ञ। देखिए, हम शब्दों पर जब इसको समझाएंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीक़ा से इन सब को शब्दों में हम लोग यूज करते हैं। देखिए, ये जो चारों है, ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी आप हिंदी पढ़ते हैं या लिखते हैं, उस समय आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे क्या लिखें हम लोग। जैसे मान लीजिए लिखना है श्रम, श्रम लिखना है, तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये श्रम में हम लोग क्या लिखें, ऐसे श्रम लिखें, ठीक है, या कौन से स लिखें कि क्या लिखें, ये सब चीज़ काफ़ी आपको परेशान करता है। तो इस क्लास में आपको मैं इन सभी चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीक़े से, बिल्कुल शुरुआत से एक एक शब्दों को मैं पढ़कर आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी संयुक्त अक्षरों से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, ये जो श्र है, श्र, ठीक है, इसका जो हम अभी बताए हैं कि ये तालव्य श और र के मिलने से बना है। ठीक है, अब देखिए, इसका इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश इसका जो होता है, ये देखिए क्या होता है, तालव्य श का एस एच होता है। ठीक है, और ये र का आर होता है। मैं इंग्लिश क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे किसी के नाम के पहले हम लोग श्री लगाते हैं, श्रीमान लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, जो भी हम लोग लगाते हैं, ठीक ना, तो उसमें आप देखे होंगे कि उसका इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, SHRI, श्री। ठीक है, या श्रीमती का ऐसे ही हम लोग लिखते हैं SHRIMATI, इस प्रकार से हम लोग करके लिखते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे ये वाला श्र लिखाता है। ठीक है ना, श्र जो तालव्य श और र से मिलकर बना हुआ है। अब इससे बनने वाले कुछ शब्द है, उस शब्द को मैं पढ़ूंगा और आपको भी साथ में उसको पढ़ना है और सीखना है कि किस प्रकार से उसको पढ़ पाएंगे। फिर मैं यहाँ पे बाकी जो भी है इन सबको शब्दों के साथ में समझाऊंगा। देखिए, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्लास आपको मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत इस पर मेहनत किया हूँ। देखिए, मेरा जो पुराना वाला चैनल है ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, मैंने वहाँ पर भी इस प्रकार के वीडियो बनाकर डाला है, लेकिन उसमें लगभग सभी शब्दों को, जितने भी संयुक्त अक्षर और भी एक्स्ट्रा हैं जो मिलकर बनता है, जैसे क, जैसे कि क आधा क और फिर यह, इस प्रकार से सबको मैं किया तक उसमें बताया हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो है, लेकिन इस क्लास में मैं इन चारों को बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं और खूब ध्यान से इसको आप बारी बारी से देखेंगे। जैसे श्रम, श्रेणी, श्रेष्ठ, श्राद्ध। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आधा द और ये ध के मिलने से बना है, ध के मिलने से, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है,
ऐसे लिखा जाता है, जैसे बुध, श्राद्ध, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है। जैसे श्रद्धा, अश्रु। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ना कि आप इसको उच्चारण करें मेरे साथ में, और उच्चारण करके आप सीखें कि ये कैसे बना हुआ है, किस प्रकार से इसको पढ़ पाएंगे हम लोग, ठीक है। हश्र, श्राप, श्रमिक, ठीक है, श्रेयसी, आश्रम, श्रीमंत, श्रवण, श्रवण, श्रमदान, आश्रयदाता। तो ये सब स्र से बनने वाले शब्द थे, जो 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 2 अक्षर, सभी अक्षरों से बनने वाले शब्दों को मैंने इसमें इकट्ठा किया है आपको पढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से आगे भी है। यहाँ छ के बारे में अब हम लोग समझते हैं। छ देखिए, ये जो छ है, छ ये आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है, ठीक है। इसका इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, KSH लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, KSH। इसका हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क का आधा क का के हो गया, और ये मूर्धन्य श का SH हुआ। देखिए ये काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये भी छ के जैसे उच्चारण होता है, लेकिन शब्दों में आप जब उच्चारण करेंगे ना, तो वहाँ पे क का भी उच्चारण होता है शब्द में, ठीक है। लेकिन जब छ पहले आता है, पहले किसी भी शब्द में पहले, जैसे क्षमा, देख रहे हैं ना, क्षमा, तो इसमें क का उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। क्षेत्र, इसमें भी क का उच्चारण नहीं हो रहा है क्षेत्र में, ठीक है। अक्ष, लेकिन यहाँ पे जो अक्ष आप बोल रहे हैं, अक्ष, तो अ के बाद क का उच्चारण हो रहा है, फिर ये मूर्धन्य श का उच्चारण हो रहा है, ठीक ना, अक्ष। लेकिन क्षमा में, क्षेत्र में आप देखे हैं कि यहाँ पे जो है ये क का उच्चारण नहीं हो रहा था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। जैसे रक्षा, ठीक है, कक्षा, भिक्षा, तुक्ष, मोक्ष, लक्ष्य, दक्ष, साक्षी, राक्षस, अक्षर, अक्षत, परीक्षा, क्षेत्रीय, अक्षमता, क्षेत्रफल, पक्षघात। देख रहे हैं ना कैसे पहले छोटे छोटे मैंने शब्दों को लिखा है, और उसके बाद ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते बड़े बड़े शब्दों को भी मैंने इसमें समझाया है। तो यह है पक्षघात, ठीक है। अक्षम्य, अक्षम्य, आप आधे अक्षर वाले शब्द पढ़े होंगे, वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आधे अक्षर वाले शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। इस क्लास में मेरा मेन फोकस है कि मैं इन चारों संयुक्त अक्षरों को मैं आपको बहुत अच्छा से पढ़ा दूं, क्योंकि जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ बहुत आपको मिलता है। अब ये जो त्र है, त्र, जो कि हम लोग को लगता है शुरू से कि बिल्कुल अलग है, नया है, लेकिन मैंने अभी बताया ना कि ये त, आधा त और र से मिलकर बना है, ठीक है, त्र, त्र। तो इसको हम लोग यहाँ से पढ़ कर देखते हैं। जैसे पत्र, सत्र, संतरी। क्या कीजिए दोस्तों कि आप कॉपी और पेन ले लीजिए, और क्या कीजिए कि इन सभी शब्दों को आप आसानी से लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो मेरा वीडियो है ही, इसको आप 2 बार 3 बार देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आप अच्छे से हिंदी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। और एक और मेरा चैनल है ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, जो कि इस चैनल में मैं उसको जोड़ दिया हूँ, वहाँ से भी आप हिंदी सीख सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे अब ओनली इंग्लिश का मैं सोच रहा हूँ कि उस पर केवल अब इंग्लिश का वीडियो अपलोड करूँ, क्लास अपलोड करूँ, और यहाँ से आपको केवल हिंदी सिखाऊँ, ठीक है ना। क्योंकि एक हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का अलग अलग मैं सोच रहा हूँ कि चैनल कर दूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस उस पर इंग्लिश पे कर रहा हूँ, और इस चैनल पे तो हिंदी है ही केवल, और केवल हिंदी है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। बत्रा, तंत्र, पुत्र, छत्री, छात्र, कुत्र, क्षेत्र, त्रेता, मित्र, यंत्र, वस्त्र,
पत्रिका, मात्रक, वस्त्रादि, अस्त्रहीन, पुत्रवधू, मित्रवर, सूत्रधार, नेत्रहीन, नेत्रदान। ठीक है, तो ये था त्र, ठीक है ना, त्र। अब हम लोग लास्ट एक पढ़ेंगे ज्ञ, ठीक है ना, ज्ञ। जो ज्ञ जो है काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो ज्ञ है ये ज और य से मिलकर बना है या ज और य से मिलकर बना है या आधा ग और य से मिलकर बना है। काफ़ी लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं इस क्लास में आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि यह जो ज्ञ है ये आधा ग और य से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको पढ़ा कैसे जाता है शब्दों में, ये देखिए जैसे ज्ञान, ज्ञान, ज्ञात, ज्ञात, अज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, ज्ञेय, ज्ञेय, आज्ञा, आज्ञा, अज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय, अज्ञेय। देखिए इसमें ग का भी उच्चारण हो रहा है ना, अज्ञेय, और य का भी उच्चारण हो रहा है। आप उच्चारण करके देखिए ना, आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे बना हुआ है। ठीक है ना, विज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, विज्ञापन, ज्ञानदेव, ज्ञानदाता, आज्ञाकारी। इस प्रकार से दोस्तों आप संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को पढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो दोस्तों देखिए मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप व्हाट्सअप कीजिए। ठीक ना, इस नंबर पे मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा, आपको मैं स्पेशल वीडियो भेजूँगा और वहाँ से फिर आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।